गूगल ने ऐसा किया था। जब गूगल में सुंदर पिचाई साहब आए, गूगल मैप, गूगल क्रोम, ये सब तमाम चीजें आए, बनी नई टेक्नोलॉजी आई, जब वो खुद काम करने लगी, 12,000 लोगों को एक दिन में 12,000 लोगों को पार किया उसने। तो जॉब कभी भी जा सकती है, लेकिन ये अचल संपत्ति जो आप मेहनत करके फील्ड में कुछ दिन 4-5 साल बना लेंगे, नेटवर्क जो बना लेंगे, ये कभी जाएगी नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी कभी नहीं जाएगी। टेक्नोलॉजी से गाड़ी चलाई जा सकती है, बर्तन धोया जा सकता है, होटलों में खाना दिया जा सकता है, गाड़ी बिना ड्राइवर से चलाई जा सकती है, लेकिन ये काम रोबोटिक तरीके से नहीं किया जा सकता। ये काम सिर्फ इंसान कर सकता है। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भविष्य सबसे उज्जवल इसलिए है कि जो है कि इसमें लोगों की मेंटालिटी को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन स्थापित करके बिजनेस करना पड़ेगा। इसलिए यह स्थान खाली है। हम टीचर है, हो सकता है एक रोबोट का है, हम साइंस पढ़ाते हैं, वो साइंस में दोनों पढ़ाने लगे और हमसे अच्छा पढ़ाने लगे तो हमारा समझ है कि नहीं? लेकिन रोबोट यहाँ नहीं समझ सकता कि मौसम के दिमाग में क्या चल रहा है। ये इंसान ही समझेगा, उनसे बात करके समझेगा, उनको समझ लेगा, उनकी भावनाओं को समझेगा। ये भावनाओं, क्योंकि उसमें अगर भावना होगी तब ये भी इंसान ले लेगा, फीलिंग्स आती, लेकिन उसके अंदर फीलिंग्स नहीं हो, क्योंकि वो मशीन अपना काम कर सकती है। इंसान ने ही मशीन को बनाया है, इसलिए इंसान से ऊपर वो कभी नहीं सकती। इसलिए यह नेटवर्क मार्केटिंग का जो क्षेत्र है, आने वाले समय में सबसे बड़ा विस्तार क्षेत्र होगा। और जो आज समझ गए तो अपना अंपायर खड़ा कर लेंगे, जो बाद में समझेंगे वो उसी तरह होगा जैसे कि इस प्लाट 10 साल पहले इस रोड पे प्लाट टिकलेगा था, आज टिकलेगा। जो पहले ले लिए उनको अच्छा पड़ गया, जिसका विजन अच्छा था। उसी प्रकार से इस इंडस्ट्री का जो विजन है बहुत बड़ा, उसके साथ अगर हम कम्युनिकेट कर लेंगे, जोड़ लेकर काम कर लिए, तो आपके परिवार में कभी कोई गरीब बच्चा पैदा नहीं होगा, ये गारंटी है। तो इतना बड़ा ये बात हल्के में लगती है कि सर बता रहे हैं, लेकिन बात सही बात है। क्योंकि सर जब इस बिजनेस को जुड़े थे 10, 20, 50, 10,000, 2,000 से शुरुआत हुई, जब वो थे तो 1,81,000 की इनकम थी, लेकिन उनके न रहने के बाद 2,51,000 इनकम। तब बात समझ लगी थी, ये सर तो इतनी आई, लेकिन नहीं है इतनी आई, और आगे आएगी कितनी, इसका तो क्योंकि मल्टीप्लाई कर देने से लोग बढ़ते जाएंगे अपना, क्योंकि कभी इसको करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, बढ़ाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन रोक पाना असंभव है, रोक नहीं पाएंगे। जब बढ़ गया तो बढ़ गया, फिर आप रोक नहीं पाएंगे। इसलिए इसको बढ़ाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि कहते हैं कि भाई उड़ने के लिए दौड़ना पड़ेगा, ठीक? जैसे हवाई जहाज भी उड़ता जरूर है लेकिन दौड़ता है, लेकिन उसको एक स्पीड चाहिए उड़ने के लिए। 200 की स्पीड में जाएगा तभी उड़ेगा, 200 से कम रहेगी तो टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। तो हमें भी इस इंडस्ट्री में बड़ी ऊंचाई पे चलने के लिए अपने फील्ड में दौड़ना पड़ेगा, घर घर इस अभियान को बताना पड़ेगा। और बहुत अच्छा लगा ये जो बताने का, देखिए हमारा बताने का जो तरीका होना चाहिए वो प्रभाव, यहाँ सब लीडर से ये प्रभावशाली होना चाहिए। जो हम जाए कहीं तो हमारा जो बात है उनके दिमाग में प्रभावशाली तरीके से बताएंगे। इस अभियान में हम बहुत जल्दी और बहुत लोगों को कवर करेंगे और बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छूएंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे, क्योंकि मिशन तो हेल्थ है, उसके बाद नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण पे हमारी कंपनी काम, जो उद्देश्य है, दूसरा उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य है, क्योंकि ये टीचर का काम महिलाओं का है। अगर महिलाएं इस प्रोडक्ट के बारे में समझ गई तो वो हर घर तक जा सकती है, हर घर में जाकर के प्रोडक्ट को बदलवा सकती है, इसके फायदे को बता सकती है। और उनको एक अवसर मिला है कि जो है कि उनके स्वास्थ्य से प्लस उनके जो है रोजगार दोनों, एक तो स्वास्थ्य सही करना है उनको, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास है जिसकी किसी दिन मीटिंग होगी महिलाओं की वो कर लेगी, और उसके बाद जो है कि उनको एक बेहतर रोजगार दिया जा सकता है। उसके बाद जो बात करेंगे हम सुरक्षा का, आज बहुत सी कंपनियां, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो दावा करते हैं कि हम पैसा देंगे, इतना देंगे, हम आगे चलकर देंगे, लेकिन कोई देता नहीं। लेकिन आरसीएम में आप देखेंगे बुक बिछा के आ गई है, और तो कम नाम है उसमें, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो नाम नहीं है उसमें, लेकिन उनके घर में जो इनकम आती थी, सबके परिवार की बात करें
जो आज दुनिया में नहीं है, आज राइटी इनकम पे हैं थे वो, तो उनकी इनकम बढ़ के ही आ यह खाली राष्ट्रीय बिजनेस में और किसी में। अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के मामले में आपके परिवार की, अगर इस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, आपके परिवार की आसियन बिजनेस पूरी सुरक्षा लेता है कि इस बिजनेस में फ्यूचर में आपके बच्चों को ट्रांसफर होगा पैसा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको थोड़ा सा और समझें। जैसे यहाँ पे मुखिया होते हैं, उनकी पत्नी होती है, उनके छोटे छोटे दो बच्चे होते हैं, उसके बाद माता पिता, एक परिवार होता है एक साधारण से पर्सन का। एक व्यक्ति टीचर भी हो सकता है, एक व्यक्ति इंजीनियर भी हो सकता है, एक व्यक्ति डॉक्टर भी हो सकता है, एक व्यक्ति एडवोकेट भी हो सकता है, एक व्यक्ति ऑफिसर भी हो सकता है, किसी भी कैटेगरी में हो सकता है, और एक व्यक्ति शॉप की दुकानदार भी हो सकता है। लेकिन दुकान का भी नियम है, जिस दिन दुकान खुलेगी उसी दिन पैसा आएगा, जिस दिन दुकान बंद रहेगी उसी दिन पैसा आएगा नहीं। वकील साहब जिस दिन कचहरी जाएंगे उसी दिन पैसा आएगा, जिस दिन नहीं जाएंगे नहीं आएगा। और डॉक्टर साहब जिस दिन डिस्पेंसरी जाएंगे उसी दिन पैसा आएगा, जिस दिन नहीं जाएंगे नहीं आएगा। कोई ऑप्शन है? जॉब पे भी नौकरी हम करेंगे तभी पैसा आएगा, जिस दिन नहीं जाएंगे उस दिन का वेतन वो काट लेंगे। एक दिन एक महीने नहीं करेंगे पैसा आएगा। बहुत सारे साथी हमारे थे, हरिश्चंद्र जी भदोही से हैं, 6 महीने से बीमार थे, 2 महीना बच्चा बीमार रहा, 2 महीना वो बीमार रहे, घुटने में फोड़ा हो गया, 2 महीने बच्चा बीमार रहा, 2 महीने पत्नी, 6 महीने बीमार रहे। लेकिन चेक की साइज सर बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती। इस बार उन्होंने 3 लेवल, हर बार 2 बार नहीं, इस बार 3, जब पत्नी एक बार भी 3 लेवल था। हमने सर ऐसा क्यों होता है? तो वो ही कहते थे कि जब पंगा सर थे इस बिजनेस को बताए, कहे चलिए भिलवाड़ा चलते, हमको उस माहौल में जाकर के धकेल दी, और वो माहौल देखने के बाद लगा कि आसियन बिजनेस में वो दम है कि अगर हम कुछ दिन काम कर लिए, अगर 4-6-10 महीने कभी काम नहीं भी करते फिर भी काम पर पैसा आएगा, क्योंकि इसमें सिस्टम काम करता। और सर ने क्या किया था, खुद जुड़े, उसके बाद 2 लोगों के घर में दीपक जलाया, इन्होंने भी वही काम किया, इनके घर का प्रोडक्ट बनवाया, इनके घर में भी खुशी आई, कुछ पैसे आए, इनके घर में भी पैसे आए। यहाँ पे इनके घर में लाखों रुपए की कमाने लगी, इनको भी घर में लाखों रुपए की कमाने लगी। तो सर के घर में तो 2 लाख से ज्यादा तो आएगा ही आएगा, क्योंकि नीचे 1-1 लाख आ रहा है, ऊपर 2 लाख आएगा। यही सिस्टम सीधी बात है। अगर हम जिसको इस बिजनेस में लाते हैं, बस उनकी भलाई के लिए काम, बस भावना क्या हो, जो 2 लोग हमारे साथ आते हैं, जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं, उनकी चेक की साइज कैसे बढ़े, उनका सिस्टम कैसे मजबूत हो, उनका जो है कि इस बिजनेस में मजबूती कैसे, अगर उनके घर में इनकम आएगी तो आपके घर में इनकम बढ़ के आएगी। यह ऐसा बिजनेस है। और दूसरे बिजनेस में क्या होता है कि लोग अपने में जोड़ करके अपना फायदा निकाल लेते हैं, इनको छोड़ देते हैं, इसीलिए सारे रेफरेंस फेल, क्योंकि वो डायरेक्ट कहते उसमें आता है स्पॉन्सरिंग बाय डायरेक्ट। जिस दिन ये डायरेक्ट हटा देंगे तब तो सिस्टम बन जाएगा, वो सिस्टम बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जानते हैं ये डायरेक्ट करेगा, इसको इनकम देंगे तो इनको इनकम नहीं देंगे। इसलिए बहुत सारी कंपनियां जितनी हैं सब डायरेक्ट करती है, डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग होती है 4-5 लाइन को। लेकिन आपने कहा नहीं, 2 पैर पे ही दौड़ा जा सकता, 3 पैर हो जाएंगे दौड़ने अगर ये रेस है 2 पैर से दौड़ लेंगे, सफल होने की रेस है। इसलिए कहा नहीं, इंसान है 2 पांव है, अगर ये व्यक्ति को गोद लेता है, इसको लाख रुपए महीने कमाने लगेगा, हमारे ये व्यक्ति को लाख रुपए कमाने लगेगा, इसकी 2 लाख रुपए। अगर इनको कोई व्यक्ति मिलता है सिस्टम में तो इनकी मदद करेंगे, आपने नहीं लगा सकते। ये सिस्टम डिजाइन किया है, तब जाकर के आज आसियन बिजनेस इतना बड़ा बना। वैसे ही किया सर ने, सिस्टम बनाया और सबको सपोर्ट सिस्टम काम किया, बिजनेस बढ़ा। और सर नहीं रहे यहाँ पे, एक स्थान खाली हुआ, आज इतना ही है सर, एक पूरा बिजनेस पत्नी के नाम ट्रांसफर हो, ये सब व्यवसाय सब जीरो हो जाए। कितने डॉक्टर इंजीनियर कोई भी है, पत्नी को डॉक्टर नहीं बना सकता, पत्नी को वकील नहीं बना सकता,
पत्नी को इंजीनियर नहीं बना सकता, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहता है पत्नी पढ़ी लिखी हो चाहे नहीं हो, चाहे जैसी हो, कुछ आता जाता नहीं हो, लेकिन अगर एमराल्ड है, रूबी है, रूबी स्टार जिस लेवल पे है, पत्नी को उसी के लेवल पे उनको जाकर बैठा देती। इतनी बड़ी बात करता है। इसके बाद अगर समझ में कोई बात नहीं आई हो तो जरूर एक बार विचार करें, कोई प्रश्न हो किसी का पूछें, क्योंकि ये अभियान है लोगों के घर का प्रोडक्ट बदलने का, स्वास्थ्य रक्षा का। अगर आज देखें कि आज 40-50 साल की उम्र में लोगों को ब्रेन हेमरेज जैसी समस्याएं आ रही, क्यों आ रही? खान पान की वजह से। अगर ये हम बदलेंगे नहीं तो जो है कि समस्याएं अपने रिलेशन में भी कभी सुनने को मिलती है। ये काम हम अगर कर ले जाएंगे, हम परिवार में ऐसी